नमस्कार दोस्तों। अमेरिका को दुनिया में महाशक्तियों में गिना जाता है। हथियारों से लेकर काम धंधे के मामले में वह सुपर पावर कहलाता है और अमेरिका के पास इतना धन दौलत है कि उसे धन के कुबेर के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है और इसके साथ ही साथ अमेरिका को पूरी दुनिया का डिप्लोमेसी का उस्ताद कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना। अमेरिका जो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, वैसा उसमें क्या परिवर्तन हो गया कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। अमेरिका के पीछे ऐसा क्या इतिहास छुपा हुआ है जो उसे इतना महान बनाता है और दुनिया में इसकी पहचान को और मजबूती करता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर दुनिया के कई देशों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। अमेरिका को भी अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक गुलाम बना के रखा था। बताया जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आने के लिए यूरोप से जब निकले थे तो गलती से वो अमेरिका पहुंच गए थे। उन्होंने ही यूरोपीय लोगों को इस नए द्वीप के बारे में जानकारी दी तो ब्रिटेन से बहुत संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे और धीरे धीरे पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिए। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश के लोग ने अमेरिका पर अत्याचार करने लगे। जिस तरह से अंग्रेजों के शासन के दौरान भारतीयों का शोषण होता था, उसी तरह मूल अमेरिका को भी वह शोषण सहना पड़ा। इसके चलते अंग्रेजों और अमेरिकों में टकराव होता रहा। 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनियों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर करके अमेरिका ने खुद को आज़ाद घोषित कर लिया। आज जिस अमेरिका को विश्व के सबसे बड़े आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में देखा जाता है, उसके सफर की शुरुआत यही 13 ब्रिटिश कॉलोनियों को एकजुट करके हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अमेरिका ने न केवल अपने भौगोलिक सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार किया जिसने इसे वैश्विक महाशक्ति बना दिया। इस सफर में लुसियाना परचेस और अलास्का डील जैसे समझौता अमेरिका को एक नई ऊंचाई तक ले गया। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि लुसियाना परचेस से अमेरिका कैसे शक्तिशाली बना। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि 1700 के दशक में फ्रांस उत्तरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर राज करता था, जिसे लुसियाना रीजन कहा जाता था। यह इलाका मैक्सिको के खाड़ी से लेकर मिसिसिपी नदी तक और पश्चिम में रॉकी पर्वत तक फैला हुआ था। हालांकि 1762 तक फ्रांस आर्थिक संकट और युद्धों में उलझ गया था, जिससे मजबूर होकर किंग लुइस 15वां ने इस इलाके को स्पेन को सौंप दिया। लेकिन फिर 1800 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस क्षेत्र का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यहाँ पर स्लेवस के विद्रोह और फ्रेंच आर्मी में फैल रही बीमारियों के कारण नेपोलियन ने इसे छोड़ने का फैसला लिया। दोस्तों, उस समय अमेरिका तेजी से विस्तार कर रहा था। इसी विस्तार की योजना को देखते हुए उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने लुसियाना रीजन को खरीदने का प्रस्ताव रखा। 1803 ईस्वी में उन्होंने मंत्री जेम्स मोनरो और डिप्लोमेट रॉबर्ट लिविंगस्टन को फ्रांस भेजा। ये दोनों ने नेपोलियन से न्यू ऑरलियंस और उसके आसपास के इलाकों के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव रखा। लेकिन नेपोलियन को अधिक धन की जरूरत था और उन्होंने इस पूरे लुसियान को $1.5 करोड़ में बेचने का पेशकश की। मोनेरो और लिविंगस्टन ने इसे एक सुनहरा मौका समझा और 30 अप्रैल 1803 ईस्वी को लुसियाना परचेस डील का मसौदा तैयार किया। 20 दिसंबर 1803 ईस्वी को यह डील औपचारिक रूप से अमेरिका के पक्ष में पूरी हुई, जिससे अमेरिका का क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ गया। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका ने अलास्का को खरीदने का फैसला किया। दोस्तों, इस फैसला के बाद बहुत सारा विवाद भी हुआ। दरअसल बात ऐसी है कि 1867 में अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सिवार्ड ने अलास्का खरीदने का समझौता किया। आलोचकों ने इसे सिवार्ड्स फॉली यानी सिवार्ड्स की गलती कहा, क्योंकि आलोचकों को लगता था कि यह जगह बर्फीला है और पूरी तरह से बेकार है। 9 अप्रैल 1867 को अमेरिका सीनेट ने इस डील को मंजूरी दे दी और 18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने अलास्का को आधिकारिक रूप से नियंत्रण में ले लिया, जिसे आज अलास्का डे के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, शुरुआत में अलास्का को बेकार समझा गया, लेकिन बाद में यहाँ सोने, मछली पालन, लकड़ी, तेल और प्राकृतिक गैस के रूप में कई बेशकीमती संसाधन मिले। 1880 और 1890 के दशक में यहाँ पर सोने की खोज हुई, जिससे अमेरिका के कई लोगों को अलास्का की ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे अलास्का का यह आर्थिक महत्व बढ़ता गया और यह अमेरिका के आर्थिक और औद्योगिक विकास का केंद्र बन गया, जिसने अमेरिका को वैश्विक महाशक्ति बनाने में मदद किया। इस तरह से दोस्तों, अमेरिका की आर्थिक शक्ति का सफर, लुसियाना परचेस और अलास्का डील जैसे फैसलों ने अमेरिका को न केवल भौगोलिक रूप से बढ़ाया, बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी उसे स्थापित किया। इन सौदे ने अमेरिका को आर्थिक आधार दिया, जिसने इसे आज के दौर में एक महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई।
तो दोस्तों, इस तरह अमेरिका की आर्थिक शक्ति का सफर, लुसियाना परचेज और अलास्का डील जैसे फैसलों ने अमेरिका को न केवल भौगोलिक रूप से बढ़ाया, बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी स्थापित किया। इन सौदों ने अमेरिका को आर्थिक आधार दिया, जिससे इसे आज के दौर में एक महाशक्ति बनने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।